Hi, welcome. How are you? I know you've been waiting for this very important time called Moments of Grace. This is a time when we listen from the Word of God. हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उससे हम तसल्ली लेते हैं, क्योंकि तसल्ली और कहीं नहीं है. You don't get peace and solace anywhere except in the bosom of God, in His Word, and what He says about us. So, so we titled this program called Moments of Grace, because we just sit under His grace and learn about His grace and feel energized with His grace and move our life forward with His grace. So right now is the testimony time. Testimony kya hai? Somebody asked me, bhai, testimony kya hai? So टेस्टिमनी इज कि जब हम जीसस से कुछ मांगते, गॉड से कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, और फिर वो होता है बिकॉज हमने गॉड से मांगा है, और यीशु गॉड है, उसे हमारे लिए पूरा करते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती कि जो चीज हम इतने दिनों से मांग रहे थे वो नहीं हो रही थी, या फिर परमेश्वर हमें कहीं से बचाते हैं, तो वो टेस्टिमनी की बात होती है. तो टेस्टिमनी यानी कि गवाही. तो मैं आपके साथ कुछ गवाहियां शेयर करना चाहूंगी, स्पेशली राइट नाउ. आई विल स्टार्ट विद प्रतिभा सिस्टर्स टेस्टिमनी. मैंने आपको वेडनेसडे को बताया था व्हेन वी वर, आई थिंक, व्हाई प्रेयर्स मैटर प्रोग्राम में, एंड व्हाट हैपेंड दैट शी डिड नॉट गेट हर सैलरी. No salary, but we have been learning that God is our source. Sister प्रतिभा को सैलरी नहीं मिली, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं कि हमारी नौकरी हमारा स्तोत्र नहीं है, परमेश्वर हमारा स्तोत्र है. और ये बात हम लगातार सीख रहे हैं, और इस पैंडेमिक में तो खास तौर से हमने सीखा है that God is our source. So सिस्टर प्रतिभा ने क्या करा, सैलरी तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने बाय फेथ अपनी सैलरी का दसवांश निकाला, कहीं से अरेंज करा दसवांश, और ऑफरिंग्स दे दी. शी गेव इट. आई मीन दैट्स अमेजिंग. And she messaged me yesterday, I mean this morning, when I was asking for a testimony. She said God is so great, because her husband does ministry also. तो कल रात को कोई उनके घर आए, उन्होंने उनके हस्बैंड को कुछ पैसे दिए हाथ में प्रेयर करने के बाद, और उन्होंने उन बहन के भी हाथों में कुछ पैसे दिए. तो जब उन्होंने पैसे चेक करे, इट वाज डबल ऑफ व्हाट दे वर इवन थिंकिंग. और ये लोग अचानक से आए थे. सो व्हाट डज दैट प्रूव? गॉड इज माई सोर्स. परमेश्वर मेरा स्तोत्र है. मेरी तनख्वाह नहीं, मेरी बिजनेस नहीं, मेरे अंकल नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं, किसी कंट्री की इकोनॉमी नहीं, उसकी अच्छी पॉलिसीज नहीं. गॉड इज माई सोर्स. और वो कहीं भी पहुंच करके अपने लोगों को तसल्ली दे सकते हैं, चाहे वो इजराइल हो जहां पर पानी ना हो, और वो पत्थर से पानी भी निकाल के पिलाना जो इम्पॉसिबल है. पत्थर से कभी पानी निकलता है, लेकिन गॉड इम्पॉसिबल करते हैं अपने बच्चों के लिए जो समझ जाते हैं. गॉड इज माई सोर्स. गॉड ब्लेस यू सिस्टर प्रतिभा. आपको समझ में आ गया है, परमेश्वर आपके सोच रहे हैं. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट, बिकॉज अभी और भी बहुत कुछ बड़ा बड़ा होने जा रहा है. there's a testimony by sister Monica. वो बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी. ट्रस्ट में, शी हैड टू मच पेन. मतलब उसके दर्द से मुझे दर्द हो गया था. आई कुड फील द पेन, एंड वी प्रेड. गॉड ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, और सिस्टर मोनिका बिल्कुल ठीक है. वी रियली थैंक गॉड फॉर दैट. ब्रदर हर्ष के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ. ही वाज ड्राइविंग, और अचानक से उनकी गाड़ी खराब, मतलब पंचर हो गया. और जब उन्होंने देखा, अरे अब मैं इस वक्त पंचर का क्या करूंगा, तो जब घूम के देखा तो पंचर की दुकान के सामने ही पंचर हुआ था, एंड ही जस्ट गॉट इट फिक्स्ड. अब कोई कहेगा कि पंचर की दुकान के सामने, सो व्हाट्स द बिग डील, पंचर नहीं होना था. लिसन, पंचर हुआ था, एंड गॉड ने उसको पंचर वाला वहीं दिया, and it got fixed, and it's a testimony, and we are going to celebrate it. If you have some thing in your mind, please you can deal with it. सिस्टर सुनीता, कल उन्होंने कॉल करा, और उनका दिल बहुत ज्यादा बेचैन था. हमने उनको सिर्फ ये बोला, आप बाइबल पे मनन करो और ये वाली बातें पढ़ो. उन्होंने पढ़ी. चर्च से कुछ देर पहले उन्होंने कॉल करके कहा, मैं इतना अच्छा फील करी, मुझे इतना रिलैक्स मिल रहा है, मेरी तबीयत भी बेटर हो गई है. प्रेज गॉड, दैट्स गॉड फॉर अस. Then we'll take Shruti's testimony all the way in Seattle. श्रुति को अपना टेस्ट देना था, और वो टेस्ट उसने लिखा, आंटी बहुत टफ टेस्ट था मेरा. एंड आई सेड ओके, एंड there were 8 things that वो पॉइंट से जो पास करने थे, and she scored 7 and she cleared the test. Praise God. Shruti, you're a smart girl, okay? And smarter is your God, who will always make you pass in every exam. जितने भी श्रुति के एग्जाम है, उन सब में वो मतलब एक्सेल करे यीशु के नाम से. आमीन. Then we have a testimony by sister Mahima. सिस्टर महिमा को अपनी फ्रेंड से मिलने जाना था लास्ट संडे.
बट कुछ ऐसा हुआ कि वो नहीं गई एंड वो वर्कआउट नहीं हो पाया एंड शी वाज फीलिंग वेरी बैड, वो जाना था, क्यों नहीं हुआ ऐसे, काश कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ होती। बट बाद में खबर आई कि उसकी फ्रेंड को कोविड था और वो कोविड पॉजिटिव थी और उसको पता नहीं था, उसका थोड़े दिन 2-3 दिन में सेंटर्स आ गए। एंड सिस्टर महिमा ने कहा थैंक गॉड, कभी कभी जब हमारे प्लान्स कैंसिल होते हैं इट्स बिकॉज ऑफ गॉड, वो हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। सो दिस इज द टेस्टिमनी, ये गवाही है। सो लेट्स थैंक गॉड दैट गॉड प्रोटेक्टेड सिस्टर महिमा फ्रॉम कोविड। एंड लास्टली आई वांट टू टेक सिस्टर सोनियाज टेस्टिमनी। उनकी फ्रेंड बीमार थी और काफी तबीयत खराब थी उनकी, तो उन्होंने हमारा हीलिंग वीडियो उनको भेजा। शी सेंड द हीलिंग वीडियो टू हर फ्रॉम YouTube called Jehovah Rapha. And please, people of God, please subscribe to the channel A Call to Courage on YouTube. We can share the link with you right now on the chat. It has that message about healing. आप उस message को किसी को भी भेज सकते हैं, and it's got these small nuggets, these small messages, short bites, which will really help you and strengthen your faith and just give you answers for the day-to-day life. Please subscribe to the channel and it will be a blessing to you. So sister ने वो उनको दिया, प्लस उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्ड करके उनको प्रेयर भेजी और परमेश्वर ने उस बच्ची को ठीक कर दिया। प्रेज गॉड फॉर ऑल दीज एक्साइटिंग टेस्टिमनीज। और एक और भी टेस्टिमनी है हमारे ब्रदर विक्की की, तो मैं आज बताऊं, देखती हूँ, विल टेल यू। आई मीन ये बच्चा आजकल कुछ ज्यादा टेस्टिमनीज हमें दे रहा है। सो वो खुदा के साथ चलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। सो let me share the screen with you because we go on to the next screen. I just want to share the screen with you. हमारे स्क्रीन इतने सुंदर है ना, थैंक गॉड फॉर सम पीपल हु मेक दिस ब्यूटीफुल स्क्रीन्स। आई गॉड ब्लेस देम 1,000-fold in Jesus name, amen. Oh, there's another testimony. Sister साक्षी की नीज बहुत बीमार थी और गॉड ने उस बच्चे को चंगा कर दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम इन सब टेस्टिमनीज के लिए प्रेयर करें। परमेश्वर, हम इन सारी टेस्टिमनीज को आपके लहू में ढांकते हैं। प्रभु, ये लोग जिनको आपने टेस्टिमनीज दी हैं वो आप में आगे बढ़े और जितने लोग आज इन टेस्टिमनीज को सुनेंगे वो सब एक्साइटेड हो जाएं कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू गॉड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट्स अ नाइस स्लाइड, वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट। अब समय है हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें और इसके लिए भी एक स्लाइड है, वो है हु एम आई, मैं कौन हूं। तो नेक्स्ट है व्हाट एम आई, मैं क्या हूं। सो I am just going to share this message in I mean मेरे को actually समझ नहीं आ रहा था कि आज के मैसेज का टाइटल क्या दिया जाए, because when I was मैं पूरे हफ्ते पूछती गॉड क्या सिखाना है, because I want to hear from him. I don't want to give my own message. It's going to be a disaster. So I mean of course I can give, but you know मजा तो तब आएगा ना कि गॉड का मैसेज है तो गॉड बता रहे हैं कि ये बोलना है, तो वो आपको ब्लेस कर रहा है, तो मुझे वो मैसेज देना था। So when I was writing this message, I didn't have a title for it. I said, God, what should I say? So then I remembered, मुझे सारी एक ही चीज से इंस्पिरेशन आ रही थी, वो मेरी ये बुकलेट है। I hope you can see it better. ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है क्रॉम्पटन ग्रीव्स के प्रेशर पंप का, और इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। एंड सिस्टर चित्रा एंड ब्रदर विकी हैव बीन helping me, and it's called a mini 4 series and things like that. Now you'll say, what is it? Anyway, so before we go into the message, let's pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारे खुदा हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें लीड कीजिए। जो भी आज आपके मन में वचन है पवित्र आत्मा जी, वो आप इन लोगों के मन में डाल दीजिए। लेट देम बी स्ट्रेंथन्ड बाय योर वर्ड एंड राइज अप इन पावर लॉर्ड एंड नो हु दे आर एंड व्हाट दे आर लॉर्ड गॉड। I commit this entire session at your feet. Let you speak through me. Let my mouth only have your words. In Jesus' name I pray, amen. So why have I brought this booklet to you? It says installation, operation, maintenance manual for mini 4 series. So recently I had a problem with my pressure pump. It was a new pump, kharida maine, and there was a problem. It just won't work, and मेरे घर में pressure का problem था. So I took help from my sister and another brother, and हमने इसको repair कराया, ठीक कराया. Now what happened that उन्होंने जब शॉपकीपर ने मुझसे बोला, मैडम ये इसके अंदर पानी के निशान की, मैं फर्स्ट टाइम तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर रहा हूँ, बट प्लीज अंडरस्टैंड प्रेशर पंप
पानी और बिजली दोनों को प्रोसेस करता है, बिजली के द्वारा वो पानी को तेजी स्पीड से आगे करता है। अगर ये पानी में भीग जाएगा तो आपके पूरे लाइन में बिजली आ जाएगी और आप कोई भी मर सकता है। So I was alarmed. I said, "Oh my gosh! I mean, I never chose to read this manual because they were all." मतलब मैं डरी थी कि installation, application, diagram of ये क्या है? मतलब I am not a technical person, but still, I mean, there were diagrams and priming the pump and delivering the pump and suction lift, all those silly words. I'm just reading it for a purpose. Flooded suction, checking the direction of the rotation, fault finding chart, do's and don'ts, electrical side do's and don'ts, pump side do's and don'ts. I'm not asking you to buy this. Then safety, then disposal, then warranty terms and conditions. So ये सारी चीजें थी एंड ये गॉड ने मुझे इमेज दिखाई, मतलब माय प्रेशर पंप की इमेज दिखाई। सेड लॉर्ड व्हाट इज द मैसेज इन द प्रेशर पंप। सो परमेश्वर ने कहा जैसे ये प्रेशर पंप एक प्रोडक्ट है वैसे तुम भी तो प्रोडक्ट हो। मैं प्रोडक्ट हूँ, ओके, मम्मी पापा की प्रोडक्ट हूँ। आई वाज produced, I was made, I was born because of my parents. मैं उनकी प्रोडक्ट हूँ। गॉड ने कहा तुम मेरी प्रोडक्ट, ओके मैं आपकी प्रोडक्ट हूँ, लेकिन कई दफा ऐसा लगता तो नहीं है गॉड, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती कि मैं आपकी प्रोडक्ट, आई एम योर प्रोडक्ट, आई डोंट फील लाइक दैट। सो गॉड देन रिमाइंडेड मी ऑफ एवरीथिंग। सो ही जस्ट सेड भाई जब तुमने व्हेन यू बॉट योर प्रेशर पंप, what तुमने कैसे खरीदा था? So I remembered I wanted a pressure pump which will give me enough pressure so that there'll be enough water in my whole plumbing, my all the pipes, ताकि काफी पानी होगा। The purpose was there. Then company मैंने choose करी, Crompton Gibbs की लूँ या सर्वो की लूँ या किस कंपनी की लूँ, there were companies to choose। मुझे ये देखना था कहाँ की बनी, मेड इन। आजकल हम लोग सब ने डिसाइड किया मेड इन डैश 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 का नहीं लेंगे, ओनली मेड इन इंडिया एंड whatever, right? So I don't want to take names, I don't want to sound like a funny judgmental person right now। हमें ऐसी प्रेशर पंप चाहिए थी जो एफिशिएंट हो, जिसका डिजाइन अच्छा हो, जो पूरा पोटेंशियल दे, उसकी मैनुअल होनी चाहिए कि जब भी मुझे रेफर करना हो मैं उसको पढ़ सकती हूँ, जबकि मुझे कुछ समझ नहीं आता इसकी मैनुअल में, बट इफ आई पुट माई माइंड टू इट समझ आ सकता है। जिसका एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, उसके सर्विस और सपोर्ट हो, उसकी वैल्यू सही हो, उसके साथ मुझे FAQs हो कि भाई इतना इतना तो मुझे समझ आना चाहिए, और लीगली क्या है तो वो भी इसमें लिखा है ना, टर्म्स एंड कंडीशन, लीगली उसमें मेरे लिए कुछ होना चाहिए। सो ये सारी बातें मेरे दिमाग में थी एंड आई रियलाइज कि जब हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स तो यूजफुल होती हैं, जैसे कि अब मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स की प्रेशर पंप इसलिए नहीं ली कि वो लोगों के सामने आएगी और वो बड़ी सुंदर लगेगी, लोग कहेंगे व्हाट अ ब्रांड। नो, इट्स नॉट फॉर दैट। आई नीडेड समथिंग वेरी एफिशिएंट, डिपेंडेबल एंड गुड। So there are two types of products. One are useful and two are to show me off. Like अगर मैं Louis Vuitton का बैग लूंगी या अच्छी मर्सिडीज कार में बैठूंगी तो लोग कहेंगे वाओ क्या बात है। तो कुछ चीजें जो मुझे अच्छा दिखाएंगी और कुछ चीजें जो मेरे लिए अच्छी होंगी। सो ये प्रोडक्ट्स के बारे में होता है। सो आई एम अ प्रोडक्ट। सो देन आई वेंट ऑन टू से ओके, सो इफ आई एम अ प्रोडक्ट, गॉड व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? सो गॉड मेड मी रियलाइज कि लोग चाहते हैं कि लोग अपने आप को पहचाने, वो अपने आप को पहचानते नहीं कि वो है किसकी संतान, वो कौन है। कई लोगों के मन में अजीब अजीब क्वेश्चन है। कुछ लोग पूछते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं इस परिवार में जन्मा या इस गांव में जन्मा या मैं वहां जन्मा, एंड आई डोंट नो माई सेल्फ, आई डोंट नो मैं क्या कर सकता हूँ। ऑल दोस क्रेजी थिंग्स पीपल से व्हेन दे आर गोइंग अंडर अ बैड फेज। बट God has something for all of us। अगर हम बाइबल में देखते हैं एंड टू एंड हमारे बारे में लिखा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम कुछ खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट है, तो हम उसके बारे में क्या देखते हैं, किस कंपनी की है, उसका स्रोत कहाँ से है, उसका डिजाइनर कौन है और उसके फाउंडर कौन है, उस कंपनी के फाउंडर कौन है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत मल्टी बिलियनर लोग हैं हमारी कंट्री में, और जब हम सुनते हैं कि वो इस कंपनी के मालिक है तो हम कहते हो वो तो ऐसे लोग हैं सारे के सब, लेकिन वो बड़ी कंपनी बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके कैरेक्टर सही नहीं है और वो गलत है, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले हमारे फाउंडर कौन है, बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। उत्पत्ति 1:1 में क्या लिखा है, जेनेसिस 1:1 में क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड मेड द वर्ल्ड। तो शुरुआत में इन द बिगिनिंग परमेश्वर ने दुनिया की रचना करी। तो इस दुनिया में आप और मैं आते हैं,
दुनिया में गॉड ने हमको बनाया, तो फाउंडर इस पूरी दुनिया के जिसमें आप और मैं हैं, गॉड गॉड इसके फाउंडर हैं। फिर हमने देखना चाहते थे, और एक और देखते हैं, यूहन्ना 1:3, जॉन 1:3, ऑल थिंग्स वर मेड बाय गॉड, विदाउट हिम नथिंग वाज मेड। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और उसके बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। आई एम जस्ट चेकिंग इफ यू पीपल आर गेटिंग माय साउंड प्रॉपर्ली। आई जस्ट चेक। या सो आई अंडरस्टैंड, अगर बाइबल कह रही है कि सब कुछ उसमें से आए, तो मेरे फाउंडर गॉड हैं। डिजाइनर कौन है मेरे? किसने मुझे डिजाइन किया? व्हाट इज माय डिजाइन? जस्ट अ मिनट, बिफोर आई से दैट, सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप अंगीकार करें। बोलिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैं कहां से आया हूं, लाइक यू नो पीपल हैव दिस स्ट्रेंज थिंग्स। सो जस्ट से विद मी राइट नाउ, आई एम क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा मेरी रचना की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे खुदा हैं। जस्ट से ओके। अब लोग कहते हैं डिजाइनर कौन है, तो हम देखेंगे जेनेसिस 1:27, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। गॉड ने जब मैन को बनाया, अपने स्वरूप और अपने वर्जन में, प्योर वर्जन में बनाया, बेस्ट क्वालिटी। वहां लिखा है परमेश्वर ने अपने अपने स्वरूप में बनाया। वाओ, डिजाइन कहां से आया आपका? कोई कॉपी नहीं कर सकता आपको कि गॉड का डिजाइन है। गॉड, प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव अ वैल्यू, योर डिजाइन इज ब्यूटिफुल, परफेक्ट, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। Just say, I am an intelligent design. I am designed intelligently. I am an intelligent design. बोलिए, बोलिए, I am designed after God. मुझे गॉड की सूरत और मूरत पे बनाया गया है। मुझे गॉड की सूरत पे बनाया गया है। मुझे गॉड के अनुसार बनाया गया है। Amen. Feeling better already? कौन सी कंपनी से आया? गॉड फैक्ट्री। गॉड, परमेश्वर ने बनाया, जैसे हमने जेनेसिस 1 में देखा। और सोर्स, सूत्र क्या है? तो जब हम रोमन्स 11 के 36 AMPC यानी कि एम्पलीफाइड वर्जन में जब हम देखते हैं, ऑल थिंग्स ओरिजिनेट विद हिम, सब कुछ खुदा से ओरिजिनेट होता है। आप, मैं, दुनिया, चांद, सितारे, सब कुछ, गॉड इज द सोर्स। हिंदी में लिखा है क्योंकि उसी की ओर से सब कुछ बनता है। So, आप बोलिए, my source code is in God. My source code is in God. My source code is in God. I am made by him for him. मुझे उनके लिए बनाया गया है। मुझे उनके लिए बनाया गया है। मुझे परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है। एक बात सुनिए, जो लोग आईटी में है वो जानते हैं सोर्स कोड को ठीक किया जा सकता है। अगर कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सिकनेस है, एनी इश्यू, गो टू गॉड, जो आपका सोर्स कोड जानते हैं, और वो उस प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ गॉड। आगे हम देखते हैं, भाई मुझे प्रेशर पंप लेना था, उसका पर्पस क्या था? टू मच प्रेशर आएगा तो मेरी पाइपलाइंस बर्स्ट हो जाएंगी। मुझे इतना प्रेशर चाहिए था कि जब हम लोग पानी यूज करते हैं, वी हैव एन एडिक्वेट फ्लो एट दैट टाइम। सो जब हम लेट्स लुक एट टाइटस chapter 2 verse 11 to 14. Titus chapter 2 verses 11 to 14. We are wanting to know our purpose, and I'd like to park here for a minute. तो यहाँ लिखा है Titus 2 11 to 14. Yeah, I'm going to read it in English, please, first. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, godly lives in the present age. Please note the word training. हम सब ट्रेनिंग में बार बार खुदा के लोगों को अपने आप को ट्रेन करना है. So I'm just coming to that point. And हमें रिनाउंस करना है अनगॉडलीनेस, हमें वर्ल्डली पैशंस को रिनाउंस करना है, एंड टू लिव सेल्फ कंट्रोल्ड लाइव्स. हमें अपने आप को कंट्रोल हर मिनट करना है, जैसे प्रेशर पंप में प्रेशर को कंट्रोल करना होता है. देन वी रीड फॉरवर्ड, वेटिंग फॉर अ ब्लेसेड होप. इंतजार कर रहे हैं हम सब, हमारी ब्लेसेड होप क्या है? The appearing of the glory of the great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his possession who are zealous for good works. मैं अब हिंदी में पढ़ूंगी. Very important for us to get this in Hindi.
क्योंकि परमेश्वर का ये अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य को उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं में से मन फेर कर, बोलिए मन फेर कर, हमें मन फेरना है। गॉड ने हमें इस दुनिया में रखा है, सारी फैसिलिटीज दी है कि हम पाप रहित जीवन जिए। अब हमें कुछ करना है और वो है मन फेरना। मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति का जीवन बिताएं, यानी कि संयम हमें लाना है। गॉड ने हमें सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा को प्रकट होने की बाट जोते रहें। तो वेट करना है, ये हमारा पर्पस है, जिससे अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। बेसिकली गॉड has made us his possession and he wants us to be zealous for good works. तो परमेश्वर का पर्पस क्या है हमारे लिए? कि हम अपनी सैल्वेशन को पहचाने। हमारा पर्पस है कि हम अनगॉडलीनेस से हटे, हम अब ट्रेनिंग में रहें। हम जब तक जिंदा हैं हमें ट्रेनिंग में रहना है अपनी बुरी आदतों को सुधारने के लिए। वो गॉड नहीं करेंगे, वो होली स्पिरिट की हेल्प से हमें ही करना है। सो दैट इज दैट। एंड हमें अनगॉडलीनेस हटानी है, हमें हटानी है, क्योंकि वो दुनिया में है, हम गॉड के बच्चे हैं। हमें सेल्फ कंट्रोल जिंदगी जीनी है। सो वी हैव टू कंट्रोल ऑल्सो। ये हमारा पर्पस है। हमें रोज उठना है, सुबह गॉड को वर्शिप करना है और डिसाइड करना है आई विल बी इंटेंशनल अबाउट माई लाइफ। मुझे इंटेंशनल रहना है, मुझे हम्बल होना है, मुझे दूसरों को अपने से बेहतर समझना है, मुझे लोगों को प्यार दिखाना है, मुझे जहां स्ट्रिक्ट होना है, डांटना है, बोलना है, वो बोलना है, और मुझे आगे बढ़ना है, खुदा की हुजूरी में बढ़ना, उनकी इंतजार में बढ़ना, इंतजार करते रहना है और अच्छे काम करना है, क्योंकि मैं खुदा की पोजेशन हूँ। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक अंगीकार करना चाहूंगी। आर यू रेडी फॉर कुछ कह दे, कुछ कह दे, कुछ कह दे, कुछ कह दे? और हम लोग क्या करें? गॉड के वर्ड को कह रहे हैं। बोलिए आई एम गॉड्स पोजेशन। मैं परमेश्वर का पोजेशन हूँ, मैं उनकी संपत्ति हूँ। आई एम गॉड्स पोजेशन and I am zealous for good works. अच्छे काम करने के लिए मैं बहुत keen हूँ। I'm very keen to do good works. I'm keen to do good works. Say that for yourself. I am keen to do good works. So we have a purpose. Next, जब हम कुछ खरीदते हैं हम चाहते हैं कि भाई वो safe हो. That thing should be safe for us and it should carry a warranty, right? So let's look at 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. मैं पहले English में पढ़ रही हूँ. But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. अब हिंदी में पढ़ रही हूँ। परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दुष्ट से स्थिर रखेगा और बचाएगा। Basically that's what it says. So I just want to bring few things to you कि परमेश्वर आपको दुष्ट से ही सुरक्षित रखेंगे। आपकी परमानेंट सिक्योरिटी है। You are permanently safe. तो डियर प्रोडक्ट, आप भी प्रोडक्ट हो, मैं भी प्रोडक्ट। डियर प्रोडक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड यू आर सेफ परमानेंटली। अपने दिमाग से टेंशन हटा दो कि आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। इफ यू आर वॉकिंग इन गॉड, अगर आप गॉड के अनुसार चल रहे हैं और आपकी जो कंपनी है ना उसने आपके ऊपर कवरिंग दे रखी है, उसका ब्रांड बहुत अच्छा है, आपकी कंपनी है हेवन। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट आर देयर वॉचिंग देयर प्रोडक्ट। वो अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान रखते, क्योंकि इतनी ब्रांडेड प्रोडक्ट है। क्या ब्रांड है आपका और मेरा? व्हाट अ प्रोडक्ट वी आर। सो जस्ट से आई एम सेफ। मैं सुरक्षित हूं, मेरा परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखता है। आई एम सेफ। बोलिए आई एम प्रोटेक्टेड। आई एम प्रोटेक्टेड बाय माई मेकर, जिन्होंने मुझे बनाया है, मेरी कंपनी ने, मतलब कंपनी नहीं बोलने की जरूरत है, बट आई एम प्रोटेक्टेड। आपको पता है कोविड आपको छू नहीं सकता। इस वक्त कोविड बढ़ गया है। इट विल नॉट टच यू। यीशु के नाम से वो आपको नहीं छुएगा, नहीं छुएगा। यीशु के नाम से आपको कोविड कभी नहीं होगा। यू विल नॉट गेट कोविड इन जीसस नेम। आई कैंसल द पावर ऑफ कोविड इन योर एरिया इन जीसस नेम। आमेन। कोविड कैन नॉट टच यू। आपको पता है जब यीशु मसीह को उनके दुश्मन घेरते थे तो जीसस उनसे निकल के आ जाते थे, वो मार ही नहीं पाते थे। आपको भी कोई छू नहीं सकता। सो ट्रस्ट मी, आप अगर कुछ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बी माइंडफुल। अगर जैसे हमारी महिमा बेटी ने टेस्टिमनी दी कि उसको अपनी फ्रेंड से मिलने जाना था, बट गॉड डिड नॉट अलाउ हर टू गो, सो गॉड विल स्टॉप यू समटाइम्स।
बी केयरफुल। हमारी बेटी चित्रा थी, उसने कहा आंटी मेरी फ्रेंड बीमार है, कि फादर बीमार है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। और मैं बिल्कुल तड़प गई। आई सेड नो यू कांट गो, एंड शी सेड नहीं आंटी मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ दूं। मैंने कहा हाँ तुम नहीं जा सकती हॉस्पिटल, प्लीज डोंट गो। उसके हस्बैंड ने भी कहा, मैंने भी कहा, फाइनली वो नाराज तो हो गई थोड़ी सी हमसे, लेकिन वो नहीं गई। 2-3 दिन के बाद फोन आया, आंटी थैंक, मैसेज आया, आंटी थैंक यू सो मच, वो कोविड है, आपने मुझे नहीं जाने दिया। क्योंकि अगर वो वहां जाती, वो इन्फेक्शन लेके आती, पूरी बिल्डिंग में, पूरी गली में हो जाता, मतलब उस एरिया में। सो दैट वे अगर गॉड ने मना करा है, डोंट गो आउट टू मच अनलेस इट्स इंपॉर्टेंट। एक और बात कहना चाहूंगी, आई नो आई एम टॉकिंग अबाउट सेफ्टी बट अ लॉट ऑफ अस आर राइट नाउ कंसर्न्ड अबाउट आवर सेफ्टी। सो द अदर डे मुझे वन ऑफ माय स्पिरिचुअल सन सेड, आंटी आपकी फेवरेट कार कौन सी है? तो मैंने जरा सोचा, मेरी फेवरेट तो एक ही कार है मेरी। मैंने कहा हाँ मेरी फेवरेट कार, लिख दिया मैंने, ये मेरी फेवरेट कार है। अच्छा, देन आई सेड अच्छा लेटेस्ट वर्जन में क्या हो रहा है? तो मैंने जाके गूगल किया, तो आई वाज सो हैप्पी। मेरी लेटेस्ट कार के अंदर एक टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है CMBS। CMBS मींस collision mitigation braking system। बेसिकली उसमें क्या है कि जब गाड़ी किसी एक्सीडेंट, सामने की अगर फ्रंट पे एक्सीडेंट होने वाला है और मेरी गाड़ी तेज चल रही होगी, तो मेरी गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, ऑफ कोर्स स्पीड डाउन करके, ताकि मेरा एक्सीडेंट ना हो। सो ये सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है एक कार में। इट्स आई एम श्योर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो डेटा लेता है सारा इधर उधर से और उसको सेव करता है। सो ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। तो गॉड भी तो हमारे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। मेरे कजिन का जब एक्सीडेंट होने वाला था, मैं सॉरी एक्सीडेंट नहीं होना, वो रेड लाइट पे खड़े थे, किसी ने आवाज दी जल्दी अपनी गाड़ी राइट पे कर, तो जगह थी, उन्होंने राइट पे कर दी। और जैसे उन्होंने राइट पे करके खड़ी की, पीछे से एक बहुत जोर से व्हीकल आया, उसने जो उनके आगे व्हीकल था, मतलब ये तो इधर आ गए थे, टक्कर मारी और उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा एक्सीडेंट। लेकिन मेरे भाई और उनकी पूरी परिवार बच गई, क्योंकि परमेश्वर सुपर नेचुरल है, हम उनकी प्रोडक्ट है, उनके एंजल्स हमारी रक्षा करते हैं। उन्होंने बाइबल में लिखा, भजन संहिता 91 पढ़िए, वो स्वर्गदूत आपको हाथों में उठाए रहेंगे, आपको पैर ही नहीं, आपका पैर जमीन पे लगेगा ही नहीं, आपका ऑटोमेटिक। हमारे गॉड ने हमारे को पहले से ही, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उसके कई सालों पहले, CMBS हमारे अंदर डाल के रखा है। ये तो अब बनाया इन्होंने, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम। इट्स अ रीजन फीचर इन माय न्यू कार, जो आएगी, अभी आई नहीं, आ रही है, बाय फेथ आएगी। सो इट ऑलरेडी हैज दैट फीचर। वो फीचर आपके साथ है। आपकी ऐसी प्रोडक्ट बनाई है गॉड ने, आपको इधर उधर नहीं जाने देंगे। आमेन। सो दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट वी गो टू अनदर थिंग, एनवायरमेंट। मैंने ये सोचा कि जो प्रोडक्ट होता है उसको सही एनवायरमेंट पे रहना चाहिए। अगर मेरा प्रेशर पंप पानी में होगा तो बिजली फेंकेगा और कोई भी मर सकता है, और वो खुद भी नष्ट हो जाएगा, मेरा प्रेशर पंप बर्बाद हो जाएगा। हम अपने आप को कैसे गलत गलत जगहों पे जाने देते हैं, गंदे एनवायरमेंट्स में। हम गॉड की प्रोडक्ट है, हमारा भी कुछ ब्रांड है, गॉड के डिजाइन से बने हैं। कई लोग बड़े बड़े डिजाइनर के भी, जब मैं कुछ लहंगा देखने गई थी एंड आई वेंट टू सी सम थिंग्स, तो उन्होंने कहा जी ये उस डिजाइनर की कॉपी है, ये उस डिजाइनर की कॉपी है। अरे मैं और आप कॉपी नहीं है, हम लोग ओरिजिनल डिजाइन है, ट्रूली लुकिंग लाइक गॉड, इमेज ऑफ गॉड। हमारी आत्मा बिल्कुल डिट्टो उनके जैसे है। तो हम अपने आप को गंदी जगहों पे कैसे ले जा सकते हैं? हाउ कैन वी नॉट आस्क गॉड, गॉड यहाँ जाना है कि नहीं जाना है? कल मैंने किसी लड़की के लिए एक रिश्ता भेजा और मैंने कहा बेटा ये रिश्ता है आपके लिए। तो उसने कहा आंटी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे चाहिए ही नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ। शी स्ट्रेट अवे रिफ्यूज्ड, शी डिड नॉट स्टॉप टू आस्क गॉड। तो मैंने कहा तुम तो बहुत बड़ी बिलीवर हो ना? हाँ, मुझे नहीं करनी शादी। तो मैंने कहा क्या तुमने, ठीक है मत करो, आई गॉट नो प्रॉब्लम, आई मीन माय जॉब इज टू जस्ट गिव यू इन्फॉर्मेशन, पर क्या तुमने खुदा से पूछा एक दफा अपने घुटने टेके, गॉड क्या आपने ही भेजा है? क्या आपके मन में कुछ है? क्या आप अब मुझे तैयार कर रहे हैं शादी के लिए? क्या मेरा समय आ गया है? क्या ये लड़का मेरे लिए है? क्या आपने पूछा? कहती नहीं। मैंने कहा मुझे नो से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम है कि तुम अपने आप को गॉड की बेटी कहते हो, बड़ी बड़ी विश्वास की बातें करती हो, मैंने ये करा वो करा, हमने ऐसा करा, और जब जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है तुमने गॉड को उसमें इन्वॉल्व तक नहीं किया। सो प्लीज, आपको पता है जब हम शॉपिंग करने भी जाते हैं हम प्रेयर करके जाते हैं, हम सब्जी लेने भी जाते हैं। ऑफ कोर्स एक दिन मैंने प्रेयर करके गई थी, मैं क्या सब्जी बनानी उसके लिए भी पूछ लेते हैं। प्रैक्टिस करें, इट्स अ प्रैक्टिस, बिकॉज I belong to somebody. I'm a very superior branded product.
जब मेरी बेटी ने मुझे एक माइकल कॉर्स का बैग दिया था, शी सेड मम्मी दिस some other company, I don't remember, this bag is for you. I said, oh, अब आप यही लेके जाओगी. Okay. एंड और इसको ना ऐसे ही मत रख देना, आप क्या आप अपना बैग कहीं भी रख देती, अरे तो क्या हुआ, बैग ही तो है. नो, इट इज दैट आई हैव स्पेंट half of my salary to buy this bag for you. Okay, मैं ध्यान से रखूंगी. And I would, every time I remembered my daughter's half salary, I would say, okay, ध्यान से इस्तेमाल करना है. आप भी उतने इंपॉर्टेंट है. गॉड ने अपनी पूरी सैलरी, अपने बेटे की जान आपके लिए दे दी. जीसस ने आपके लिए जान दी है, पूरी सैलरी, पूरे स्वर्ग का सारा सोना चांदी हीरा मोती, द मोस्ट प्रेशियस थिंग हैज बॉट यू एंड मी. आप अपने आप को गलत यूज कैसे कर सकते हैं? आप सुसाइड के बारे में सोच कैसे सकते हैं? आप अपने आप को गंदी चीजों से कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? कम ऑन मैन, आपके मुंह से गंदे शब्द कैसे निकल सकते हैं? आप झगड़ालू कैसे हो सकते हैं? आपके मुंह से तो खुदा की बातें निकलनी चाहिए. God so loved the world that he gave his only son so that whosoever believes in him will not perish but have everlasting life. Just excuse me, I just need to check if all is good. Okay, all is well. So I just want to make you understand, मेरी बेटी की हाफ सैलरी वर्सेस गॉड का सब कुछ आपको खरीदने के लिए लग गया है क्रॉस पे. So why that happened? So just I have to take 2 minutes to explain that. इंसान पापी है, हम सब पाप करते हैं. पाप के साथ हम गॉड के बच्चे नहीं कहला सकते, क्योंकि गॉड बहुत पवित्र है, उनके अंदर कोई पाप नहीं है. और अगर हमें गॉड के साथ रेकंसाइल होना है, हमारी लाइफ में पाप नहीं होना चाहिए. हम अपने पाप खुद नहीं हटा सकते, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी. और उन्होंने जब जान दी, उनका लहू बहा, वो लहू की सैक्रिफाइस से, क्योंकि बगैर सैक्रिफाइस के, बगैर लहू बहाए पापों की मुक्ति नहीं मिलती. तो जब यीशु मसीह का लहू बहा, हमने कहा कि हाँ परमेश्वर, हमने गंदे काम करे, हमने पाप किया, हमें हमारे पापों को यीशु मसीह के सैक्रिफाइस लहू से बाय फेथ धो दीजिए, तो हमारे सारे पापों हट जाते हैं. और फिर हम कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह आप हमारे दिल में आ जाइए. यीशु मसीह दिल में आते हैं और हम बन जाते हैं बेस्ट प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट फ्रॉम गॉड, फ्रॉम हेवन. एंड फिर गॉड के साथ हम रेकंसाइल हो जाते हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड आपकी वैल्यू क्या है? यू आर अ सुपीरियर प्रोडक्ट. एंड इसीलिए हम अपने आप को सही एनवायरनमेंट में रखते हैं और गॉड के डूज एंड डोंट्स को लेकर के चलते हैं. गॉड की प्रोडक्ट है तो गॉड ही तो बताएंगे ना क्या करना है और क्या नहीं करना है. और जब हम देखते हैं Exodus chapter 20 verses 1 to 17, और वहां पर हम देखते हैं कि गॉड ने बहुत सारे हुक्म दिए, जिसे कहते हैं 10 commandments. और मैं उसे पढ़ना चाहूंगी इन हिंदी. The 10 commandments. मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है. तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना. तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है. तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं. और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया गया है. और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं. तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ में ले वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा. वो विश्राम दिन के पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना. फिर आगे लिखा है, तू अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है तू उसमें बहुत दिनों तक रहे. तू खून ना करना, किसी का मर्डर नहीं करना है. तू व्यभिचार ना करना, डू नॉट कमिट अडल्ट्री. इवन वॉचिंग पोर्नोग्राफी और एनी काइंड ऑफ स्टिमुलेटिंग मटीरियल इज अडल्ट्री. तू चोरी ना करना, डू नॉट स्टील. किसी के लिए झूठी गवाही ना देना, इवन डोंट लाई. That is giving false testimony against your neighbor. That's also wrong. तू किसी से लालच ना करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासियों या बैल गधे या किसी भी चीज का लालच करना. डू नॉट कवर्ट योर नेबर्स वाइफ. तो इस तरीके से और भी चीजें लिखी हैं. एंड आई विल so these are all the 10 commandments. गॉड ने ऐसे और भी बहुत सारे डूज एंड डोंट्स लिखे हैं. So
In the same manner, there is a system in my favorite car called RDM. RDM is called road RDM road make I mean I'm sorry I'm missing out that word. रोड पे आपको सीधा सीधा चलाने के लिए, ताकि आप रोड से लेफ्ट और राइट ना मुड़ जाओ. तो ये सिस्टम एक कार में है. ये सिस्टम तो हमारे लिए भी है. लगातार एक छोटी सी आवाज हमें बोलती है गो लेफ्ट या गो राइट, या ये करो या वो करो, और वो आपको लगातार तब सुनाई देगी जब आप उनकी आवाज सुनने की कोशिश तो करेंगे. यू हैव टू प्रैक्टिस दैट. इट्स कॉल्ड RDM. इतनी बहुत महंगी कारों में अवेलेबल है ये. इट्स अवेलेबल इन माय फेवरेट कार एज आई सेड. तो डूज एंड डोंट्स हर चीज के होते हैं, हर प्रोडक्ट के होते हैं. तो हमारे क्यों नहीं होंगे? हम कहते हैं नो, हम नहीं मानेंगे गॉड की बात है, हम तो अपने मन की करेंगे. अगर मेरा प्रेशर पंप डिसाइड करे कि मुझे अपने मन की करनी, मैं तो कूद करके पानी की टैंक में कूद जाऊंगा. आई एम जस्ट जोकिंग. दिस इज अ वेरी बैड जोक. आई नो इट्स अ वेरी बैड जोक. प्लीज डोंट माइंड इट. बट यू कांट डू. हर चीज, हर प्रोडक्ट का एक नियम है, वो उसी नियम में फलता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा RDM है पवित्र आत्मा जी. होली स्पिरिट हमारे अंदर है. जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाते हैं, होली स्पिरिट हमारे अंदर आता है. वो हमें लगातार गाइड करता है, ये करो, ये मत करो. हमें अंदर पता होता है, वो हमें बेचैन करते हैं, गलत है, ये गलत है, इसे मत करो. लेकिन फिर हम जब अपने नशे में आ जाते हैं, अपने गुस्से के, अपने अहंकार के, अगर अलग अलग बातों के, तब हम उनकी सुनते नहीं, फिर हमें सुनाई नहीं देता. फिर हम ऑफेंस में आ जाते हैं. ऑफेंस में आने के बाद इट्स अ डिजास्टर, बिकॉज हम कुछ भी सही नहीं सुन सकते. हमें सब कुछ गलत लगता है उस इंसान का. सो ये आपको समझना है. आई जस्ट वांटेड टू गो वेरी वेरी डीप इनटू दिस काइंड ऑफ स्टफ. सो लेट्स डू सम थिंग्स टू से. कुछ बोले अपने ऊपर. इट इज इजी टू ओबे गॉड. गॉड को ओबे करना, उनकी बातों को मानना कितना आसान है. गॉड की बातों को मानना कितना आसान है. इट इज इजी टू ओबे गॉड. जब आप ये बात बोलेंगे ना, तभी इजी होगा, नहीं तो इजी नहीं लगेगा आपका. द होली Spirit helps me to be on track. The Holy Spirit helps me to be on track. पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करती है सीधे रास्ते पे चलने के लिए. पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करती है सीधे रास्ते पे चलने के लिए. Amen. I listen to the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा जी की बात को सुनता हूँ, मैं उनको सुनता हूँ. और मेरी एक वैल्यू है, मैं वैल्यूबल हूँ. आई एम द बेस्ट ब्रांड अवेलेबल ऑन द प्लैनेट अर्थ. मैं सबसे बड़ा ब्रांड हूँ इस दुनिया में. मैं सबसे बड़ा ब्रांड हूं इस दुनिया में. मैं गॉड का मास्टरपीस हूं इस दुनिया में. आमेन. तो आज मैं आपको ये बातें समझाना चाहती हूँ. यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ गॉड. और उसके बाद लास्ट, व्हाट अबाउट सपोर्ट. अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो कभी तो प्रॉब्लम होगी ना. मुझे ठीक है, मैं ब्रांड हूं, सम ब्रेकडाउन विल हैपन. मैं करूं या बाहर से आए, तब क्या करना है. हम देखेंगे भजन संहिता 46 1-3. यहां पर लिखा है, God is our refuge and strength and ever present help in times of trouble. Therefore we will not fear, though the earth gives way and the mountains fall into the heart of the sea, though it waters roar and foam and the mountains quake with its surface. Basically, आप जो ब्रांड और प्रोडक्ट हैं, आपकी कंपनी, जिन्होंने उस कंपनी को बनाया, गॉड उसके जिम्मेदार है. और बाइबल कहती है भजन संहिता 46:1 में, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और मेरी सामर्थ है और एवर प्रेजेंट. बोलिए एवर प्रेजेंट. 24/7 तो टाइम में बाउंड हो गया, लेकिन अंत तक, दुनिया के अंत तक परमेश्वर आपके लिए अवेलेबल है और हमेशा हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है. आप उनको पुकारो, गॉड मेरी मदद करो, गॉड मेरी मदद करो, और आप बोलते रहिए, बोलते रहिए. गॉड आपकी मदद करेंगे, ये उनका वो प्रॉमिस है. तो बोलिए, आई एम सपोर्टेड बाय गॉड. गॉड इज माई हेल्पर. मेरे को सपोर्ट गॉड से मिलता है. अगर कई दफा लोग कहते हैं, अरे मेरा तो कोई सपोर्टर ही नहीं, मेरी तो कोई मदद करने वाला नहीं, मैं कैसे करूं. मुझ जैसा अकेला पर्सन कोई नहीं. इस वक्त भी मैं अकेले सब कुछ कर रही हूँ, और मैंने जिंदगी में कई दफा देखा मुझे सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ा है. और उस टाइम्स में मैं भी चाहती थी, बड़ा मन करता है, यू नो, इट्स फन, बड़ा अच्छा लगता है. हम अकेले हैं, हाय हमारे कोई नहीं है, आई एम नॉट सपोर्टेड, नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ मी. इट्स सच फन टू से दैट. पिटी होती है, बड़ा अच्छा लगता है रोना. बट
I had to stop that drama. Time नहीं था ड्रामे का. I had to get up and do something. So all my life I fought my battles alone, but actually मैं alone नहीं थी, because my invisible partner God, मेरे refuge, मेरी सामर्थ हमेशा मेरे साथ होते हैं, अभी भी मेरे साथ हैं. So I was able to do it. तो मैं ये स्टोरी तो कह ही नहीं सकती. अभी कल मुझे किसी ने मैसेज किया, आंटी आंटी मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, आई एम लोनली. तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बिकॉज ऐसे रो माय गॉश, अभी तक उसे समझ नहीं आया कि हम लोनली नहीं है. गॉड हमारे साथ है. हाउ कैन वी बी लोनली? आप और मैं गॉड की प्रोडक्ट है. गॉड हमारे अंदर है, उनकी आत्मा हमारे अंदर है. बाइबल कहती है वी आर कंप्लीट इन क्राइस्ट, वी आर कंप्लीट होल. जब हम शादी करते हैं, ये नहीं कि जैसे दुनिया में कहा जाता है दो अधूरे इंसान एक दूसरे को पूरा करेंगे. नो, दो पूरे इंसान खुदा के साथ आके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, which is a different structure altogether. It's powerful, it's dynamic, it's got a mind of its own because God is leading it. So दो अधूरे इंसान नहीं आ रहे, दो complete इंसान आ रहे. You are not lonely. So say, I am supported by God. I will have faith. I will keep my faith. God is my family. परमेश्वर मेरा परिवार है. God is my family. God is my refuge. परमेश्वर मेरे शरण स्थान है. God is my refuge. Amen. तो who are you? अब क्वेश्चन है कौन हूं मैं? I am a child of God. God ने मुझे बनाया था. What am I? Son and daughter of God. कभी भी कहेगा तू कौन है, सीधा बोलिए I am the son of God. I am the daughter of God. Who God? I am who I am. आप भी मोसेस की तरह बोलिएगा फेरो को, जैसे मोसेस said in front of Pharaoh. Who are you? Who sent you? God. I am sent me. Whose I am? I am who I am. So you also say that. So basically, you are God's child. What are you? You're God's child. And you're made in His image. And इतने सारे brands है दुनिया में, Mercedes, LV, Rolex, Hermes, they're all designed by some people. वो मर गए. Brands चल रहे हैं. They just cost a few lakhs. I don't know Rolex की watch कितने की होगी. But you are designed by God. आपकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता. बाइबल में लिखा है कि कोई कीमत ही नहीं है. You are precious. बोलिए I am precious, I am valuable, I am a designer brand. मैं बहुत कीमती हूं, मेरी एक वैल्यू है, और आज से मैं अपने आप को गॉड के ब्रांड के अनुसार लेके चलूंगा और अपनी इज्जत करूंगा ताकि दूसरे भी मेरी इज्जत कर पाए, क्योंकि आई एम मेड बाय गॉड. आर यू गेटिंग मी प्लीज? सो जस्ट से आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ बिकॉज गॉड लव्स मी. गॉड मुझे प्यार करते हैं तो मैं भी अपने आप को प्यार करता हूं. आई एम वंडरफुली मेड एंड I respect myself. God made me wonderfully. Say, I am supported. मेरा support है. I can call on God's support 24/7. मैं God के support को कभी भी मांग सकता हूँ. और आपको end में मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने बोला था ना प्रोडक्ट्स दो तरह के होते हैं, काम के होते हैं, एक हमारे को सुंदर दिखाते हैं. आपको पता है गॉड को सुंदर कौन दिखाते हैं? हम, आप और मैं. जब गॉड स्वर्ग से देखते हैं and he sees you and he sees me and he says, oh my gosh, what a product I've made. और दूसरे लोग देखते हैं, वाओ क्या बंदे हैं, क्या पावर है इनकी तो बात ही अलग है. एक हमारे खुदा के बंदे हैं, वो कहीं गए किसी मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग में, तो उनको किसी ने बोला he doesn't know about God, that person doesn't know. कहते भैया आपको कोविड नहीं होगा. मतलब नहीं, आपको नहीं हो सकता. मैं जानता हूँ, मुझे पता है आपको नहीं हो सकता, आपके बारे में बात ही कुछ अलग है. उन्होंने कभी बताया नहीं कि मैं यीशु को मानता हूँ, उन्होंने कुछ प्रीच नहीं किया, उन्होंने कुछ एवेंजलाइज नहीं किया, लेकिन अंदर से गॉड की पावर निकल रही थी. और उस इंसान को उनका ब्रांड पता चल गया, गॉड ब्रांड. यू एंड आई आर गॉड ब्रांड. वी आर मेड सो दैट गॉड कैन शो ऑफ टू सेटन. अरे तुमने देखा है मेरे बच्चों को, क्या दिखते हैं, क्या लगते हैं, क्या प्यारे लग रहे हैं, जरा देखो कितने सुंदर लग रहे हैं सारे के सारे. देखो वर्शिप कर रहे हैं इस वक्त, सारे ध्यान से मेरे मैसेज को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं. दे आर माई चिल्ड्रन, आई वैल्यू देम. मैं उनके लिए सब कुछ पहले से कर चुका. अगर करना होता सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सब कुछ पहले कर चुका. अब जस्ट उन्होंने उस चीज को लेना है. दे हैव टू अप्रोप्रिएट एवरीथिंग दैट आई हैव डन फॉर देम, एंड दैट्स हू यू आर एंड दैट्स हू आई एम, एंड वी आर द प्रोडक्ट ऑफ गॉड. आमेन. आइए हम लोग प्रेयर करें. गॉड आई थैंक यू, हम आपकी प्रोडक्ट हैं, made wonderfully and fearfully, Lord.
योर वंडरफुल डिजाइन। जो भी हमें देखता है कहता है वाओ। एंड लॉर्ड, आज से हम अपने बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, हम सुइसाइडल बातें नहीं बोलेंगे। अगर कुछ चीजें हमारे से छिन गई हैं जो हमें लग रहा है हमारा दिल तड़प रहा हो, गॉश ये चीज मुझसे चली गई, लॉर्ड हमें पता है यू आर कमिटेड, हम आपकी अंदर वारंटी में है, हम आपकी सेफ्टी में है, हम आपकी सिक्योरिटी और सपोर्ट सिस्टम में, आपकी आंखें हमारे ऊपर 24/7 लगी हैं। एंड लॉर्ड, आप हमारी अच्छाई के लिए सब कुछ करते हैं, आप हर चीज में हमारी अच्छाई सोचते हैं। एंड वी रियली रियली थैंक यू फॉर दैट। वी जस्ट ब्लेस यू लॉर्ड, वी जस्ट ब्लेस यू फादर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो I hope you're feeling all energized and wonderful after this message. We're just going to move to the next section, which is, I just want to remind you, कल Bible study है, आप प्लीज बाइबल स्टडी जरूर ज्वाइन कीजिए। इट हेल्प्स अस टू नो करना क्या है और क्या नहीं करना है। जब हमें मैनुअल ही नहीं पता होगा तो कैसे होगा। तो हमारी बाइबल स्टडी जूम पे होती है every Monday at 7 p.m. and we'll be happy that you join. But please join 10 minutes early because it's disturbing, it's distracting. So we are very particular about timing. हम लोग बहुत टाइमिंग से चलते हैं। प्लीज आप 10 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए। Ask for, request for the ID on this chat. You are so blessed. God bless you and keep you. Praise the Lord and Jai Hind. God bless you and keep you. And we'll see each other tomorrow for the Bible study. God bless you. You're precious.